हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅਸੀਂ यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। तो ਅਸੀਂ एक्सप्रैशन ਕੀਤਾ ਸੀ B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड I इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। अज असी डिस्कस करनी है जी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। इसे दे बेस्ड असी ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो करन जा रहे हैं सोलेनॉइड पे बेस्ड। तो देखो न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट की है। तो एक सोलेनॉइड गिवन है, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। तो वट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो हुण देखो जी सानू की गिवन है, सब तो पहले तो लेंथ गिवन है जी सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड की लेंथ नूं असीं कैपिटल L दे नाल लिखते हैं 0.5 मीटर एंड रेडियस उसका गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। तो जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स है उसनूं कैपिटल N दे नाल लिखा जाता है, ठीक है। जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसनूं स्मॉल n नाल लिखा जाता है। ये की हुंदा जी कैपिटल N ओवर कैपिटल L। कल क्लीयर होई। तो कैरीज द करंट ऑफ 5 एम्पीयर। तो 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। वट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड है जी असीं B फाइंड करना है जी। तो B की वैल्यू की होएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। क्योंकि सानू N ते L दे विच गिवन है तो असीं N की वैल्यू पुट कर देंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N अपॉन L इंटू I। क्लीयर। तो हुण असीं इहदे विच देखो वैल्यूज़ पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हुंदी है जी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 SI सिस्टम दे विच। N की वैल्यू गिवन है सानू, N इज़ 500, I इज़ गिवन 5 एम्पीयर एंड लेंथ इज़ 0.5 मीटर। क्लीयर। तो इसमें असीं सॉल्व कर लांगे जी। तो 0.5 है, इस द 10 ऊपर चला जाएगा तो 5 नाल 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -7 तो 5000 हो जाएंगे जी। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 zeros, एक 0 इसकी आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो इसमें असीं लिखांगे जी 5 इंटू 4 20 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला। तो असीं पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू होंगी जी 3.14 तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4। तो 3.14 नूं असीं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो ये हो जाएगा 6.28। तो जी ये 0 है इनू 10 की पावर एडजस्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3 टेस्ला। क्लीयर। देखो साडी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, असीं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। बट तुसीं एक चीज़ नोट की जी, इस क्वेश्चन दे विच सानू रेडियस गिवन सीगा, ठीक है, पर रेडियस की कितने जरूरत ही नहीं पई। तो रेडियस क्यों गिवन है जी इस क्वेश्चन दे विच। तो रेडियस देखो सोलेनॉइड नूं असीं डिफाइन किया सी कि इट इज़ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स whose length is very large as compared to its diameter, ठीक है। तो इसका डायामीटर जो है वो कितना हो जाएगा जी। रेडियस इज द 1 सेंटीमीटर है, डायामीटर है वो हो गया जी 2 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। इसनों 100 नाल मल्टीप्लाई करो तो ये बन गई जी 50 सेंटीमीटर। तो तुसीं देखो कि जी लेंथ है दैट इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर।
ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫॉर सोलेनॉइड हुज लेंथ इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। क्लीयर। तो इसनों लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं जी, लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इस चीज़ का कैलकुलेशन दे विच कोई काम नहीं, देखो ठीक है। तुसीं वैसे भी ये फॉर्मूला लगा सकते थे डायरैक्ट, तां भी तुहाडा आंसर सही आ जाना सी, बट ये चीज़ तुहानूं इस चीज़ दस्सण सोलेनॉइड की डेफिनेशन जो है सैटिस्फाई हो रही है कि नहीं, उस चीज़ ਲਈ है। चलो जी नैक्सट न्यूमेरिकल देखते हैं। नैक्सट न्यूमेरिकल की कहता है a circular coil of wire consisting of 100 turns, तो 100 turns है जी, each of radius 8 centimeter, carries a current of 0.4 ampere, what is magnitude of magnetic field at the center of coil। तो हुण coil है इस तरह, ठीक है। तो इस कॉयल दियाँ एक दूजे के उपर ही टर्नस लपेटियां हुई हैं, कितनी टर्नस है 100 टर्नस है। इस दे सेंटर ते असीं मैग्नैटिक फील्ड जो है पता करना है। तो इत्थे सर्कुलर कॉयल का फॉर्मूला लगेगा। देखो सोलेनॉइड दे विच जो टर्न सीगियां वो इस तरह सीगियां जी, एक दूजे के पैरलल, ठीक है। तो इहदे विच जो टर्नस है वो किस तरह है कि एक दूजे के उपर ही लपेटियां हुई हैं जी। याद है सर्कुलर कॉयल का फॉर्मूला। तो सर्कुलर कॉयल दे विच असीं यूज़ करते हैं μ0/4 पाई 2 पाई आई ओवर आर जो इसका रेडियस है, आई इस दे विचों करंट फ्लो कर रहे हैं। क्लीयर। तो वैल्यूज़ की गिवन है जी, देखो पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है n इज इक्वल टू 100, ईच टर्न ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पीयर, 0.4 एम्पीयर। वट इज़ बी, तो असीं बी जो है वो फाइंड करना है। तो जी n टर्नस होन तो ये मैग्नैटिक फील्ड n दे नाल मल्टीप्लाई हो जाता है जी, जिन्नियां टर्नस होन, ठीक है। जो असीं एक्सप्रैशन फाइंड किया सी, तो बी की वैल्यू n टाइम्स हो जाएगी जो एक सर्कुलर कॉयल करके है। तो सारिया वैल्यूज़ पुट कर दिओ, देखो की बनता है। n की वैल्यू है जी, सब तो पहले असीं n पुट करते हैं 100, ठीक है। μ0/4 पाई की वैल्यू होंगी है 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई 0.4 ओवर रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर गिवन है, इनू मीटर करो, तो सेंटीमीटर मीटर च करने 10⁻⁻² नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवर 8 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। यूनिट तो आप बाद से करांगे सॉल्व, ठीक है जी। इसमें सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो 0.4 नूं असीं 4/10 लिख लें, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 8 हो गया जी कैंसल, ठीक है। पाई की वैल्यू होगी 3.14, 10⁻² तो 10⁻⁻7 ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है। तो नीचे इन्हां दोनों का डिनोमीनेटर दे विच 10⁻⁻1, तो ऊपर आ गया जी 10⁻⁻5, नीचे हो गया 10⁻⁻1, सॉल्व करके आ जाएगा 10⁻⁻4 टेस्ला। तो गल समझ लग गई जी। बस करना की है जी, असी एक सर्कुलर कॉयल का फॉर्मूला लगाना है। इहदे विच की डिफरेंस है जो असी टॉपिक किया सी कि इहदे विच 100 टर्नस है, तो जिन्नियां टर्नस होणगियां उन्ने नाल मैग्नैटिक फील्ड मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस कैलकुलेशन सॉल्व कर लेनी है तो आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। आंसर आ गया जी अपना। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजेंटल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पीयर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर। तो ये की गिवन है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। उस दे विचों करंट फ्लो कर रहे हैं 50 एम्पीयर। डायरेक्शन की है करंट की नॉर्थ टू साउथ। जिस तरह से ये 4 डायरेक्शंस अज्यूम करते हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट ते वैस्ट, ठीक है। एक्चुअल ये डायरेक्शंस ऐ नहीं होंदियां, सानू ऐ लगेगा जी नॉर्थ उपर नूं है ना, साउथ नीचे नूं है।
तो एक्चुअल दे विच डायरैक्शनस इस तरह है जी सारियां आ डायरैक्शनस है भी इस साइड ते ईस्ट इधर वैसट इधर नॉर्थ इधर साउथ तो ये 4 डायरैक्शनस है एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है नॉर्थ टू साउथ इस डायरैक्शन दे विच तो आ करंट की डायरैक्शन है जी जे असीं इत्थे करंट की डायरैक्शन शो करनी होवे तो करंट की डायरैक्शन है जी नॉर्थ टू साउथ इसका मतलब जे असीं इसनूं नॉर्थ लै रहे हैं तो ये साउथ है टूवर्ड्स यू ठीक है ये ईस्ट है ये वैसट है पॉइंट कित्थे की बना ये सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन च है कितना जी 2.5 मीटर सपोज करो जी आ 2.5 मीटर है आर है डिस्टेंस इत्थे असीं पॉइंट पी अज्यूम कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस आर है जी 2.5 कैलकुलेट करना है इन मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन। तो पहली गल तो जी आपां नूं ये पता होना चाहिए है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर करके मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होंदी है तो असीं एम्पीयर सर्किट लॉ तो पहला रिलेशन यही कैलकुलेट किया सी मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो कितनी मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू सी तो बी की वैल्यू सी जी μ0/4 पाई 2I ओवर आर वैल्यूज पुट करो तो μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू सानू गिवन है जी 50 एम्पीयर 50 ओवर आर डिस्टेंस 2.5 क्लीयर। तो हुण 10 दी पावर्स पहला सॉल्व कर लो जी इत्थे तो हो गया जी 10⁻⁻7 तो 10⁻1 ये हो गया 10⁻⁻6 ठीक है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया 5 तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया जी 4 तो आंसर आ गया जी 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला। हुण गल है जी डायरैक्शन की कि असीं बी का मैगनीट्यूड का फाइंड कर लिया डायरैक्शन किस पासे आएगी देखो जे असीं इन्हां नूं इस तरह शो कर रहे हैं तो एक्चुअल दे विच इस तरह है ये सारे डायरैक्शनस इस हॉरिजॉन्टल प्लेन तो आ वाली डायरैक्शन अप है ये वाली डायरैक्शन डाउन है मतलब एक अप एक डाउन जिस तरह ये 4 डायरैक्शनस है इदां पईयां जी ठीक है नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट एक्चुअल दे विच हॉरिजॉन्टल प्लेन दे विच है तो आ डायरैक्शन अप जी ये डाउन। तो हुण देखो करंट ऐ जा रहा है जी नॉर्थ टू साउथ ठीक है एक्चुअल दे विच करंट इस पासे है जी नॉर्थ टू साउथ तो इत्थे पॉइंट है जी तो ये आइडियल की डायरैक्शन है इस पासे तुहाडे वाले पासे ठीक है ये आर है तो जे असीं आइडियल वाले पासे हैंड रख के देखो क्रॉस करांगे आइडियल क्रॉस आर देखो अप एक्चुअली ये अप है तो इसमें असीं लिखांगे जी वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जी नैक्सट न्यूमेरिकल दे विच भी तुहानूं डायरैक्शन ही समझानी है मैं कैलकुलेशन बहुत सिंपल है ठीक है। तो इहदे विच की है कि हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन जिवें असीं देखते हैं ना कि असीं रोड के उपर जाने तो साडे उपर दी वायरस लंघ रही होंदियां ठीक है पावर लाइनस तो उस तरीके नाल ही क्वेश्चन है कि ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पीयर इन ईस्ट टू वैसट डायरैक्शन ठीक है व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। हुण फॉर्मूला फिर वही लगना है कि स्ट्रेट वायर है ठीक है तो करंट गिवन है जी 90 एम्पीयर तो पहला आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो बी की वैल्यू कितनी आएगी μ0/4 पाई 2I ओवर आर तो μ0/4 पाई हो जाएगा जी 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय I 90 ओवर आर जिन्ने डिस्टेंस से असीं फाइंड करनी है जी 1.5 मीटर बिलो क्लीयर। तो जो इसमें सॉल्व करांगे जी तो 10⁻⁻7 तो 10⁻1 ये हो जाएगा जी 10⁻⁻6 तो 1.5 नूं असीं मल्टीप्लाई करांगे 6 नाल तो ये आ जाएगा 9 ठीक है तो 6 × 2 हो जाएगा 12 तो इसनूं एक डेसीमल होर एडजस्ट कर सकते हैं तो 1.2 × 10⁻⁻5 टेस्ला ठीक है। गल रह गई जी हुण डायरैक्शन की देखो ये डायरैक्शन नॉर्थ है ठीक है तो ये साउथ होगी ये ईस्ट है जी ये वैसट है।
ਹੁਣ ओवरहेड पावर लाइन किहड़े पासे है जी, करंट कैरी कर रही ईस्ट टू वैसट, ठीक है। तो ये ईस्ट डायरैक्शन है, ये वैसट डायरैक्शन है, तो करंट जा रहा है जी ईस्ट टू वैसट पेन की डायरैक्शन दे विच। तो असीं मैगनैटिक फील्ड कित्थे फाइंड करना है, ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, असीं इत्थे फाइंड करना है, पॉइंट इत्थे है, ठीक है। तो आ साडे आइडियल की डायरैक्शन है, जिहड़ा बस मैं हैंड रख रहा, इसनूं असीं आर वाले पासे क्रॉस करना है, आइडियल आर। तो आइडियल क्रॉस आर करांगे, ठीक है। तो आइडियल क्रॉस आर किहड़े पासे आएगी जी, ये किहड़ी डायरैक्शन है, ये जी साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो डायरैक्शन आएगी जी टूवर्ड्स साउथ। अपने को टोटल 6 साइड्स हो जाएंगे 3 डायमेंशनस दे विच, ठीक है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वैसट, अप, डाउन। तो तुहानू इस चीज़ को इमेजिन करना पड़ेगा, ये चीज़ बोर्ड के उपर बनानी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बोर्ड के उपर बनाओगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। बोर्ड के उपर ऐ 4 डायरैक्शनस असीं शो कर सकते हैं, 4 साइडां, ठीक है। 6 नूं बनाना डिफिकल्ट है जी, 3 डायमेंशनल डायग्राम जो है, इसलिए तुहानू इमेजिन करना पड़ेगा। तो इसलिए एल्बर्ट आइनस्टाइन ने कहा ना कि इमेजिनेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन नॉलेज, कि पहला तुसीं इमेजिन करना सीखो, ठीक है। तो सानू क्लीयर कट पता होना चाहिए कि असीं की कर रहे हैं, वो ओवरहेड लाइन किस डायरैक्शन दे विच जा रही है, तो करंट किस डायरैक्शन दे विच है जी, ईस्ट टू वैसट है। तो ये ईस्ट टू वैसट डायरैक्शन है, ठीक है। ये ईस्ट साइड है, ये वैसट साइड है। तो वट इज़ मैगनैटिक फील्ड एंड डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। तो ये बिलो द लाइन है, इत्थे असीं फाइंड करना है, ठीक है जी। आ आइडियल है, ये आर है, आइडियल क्रॉस आर टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिस इज साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ साउथ है जी, ठीक है। क्लियर, डाउन, अप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वैसट, तो ये डायरैक्शनस है जी। इस तरीके नाल तुसीं ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। तो अज का अपना शॉर्ट जिहा लैक्चर से कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल सॉल्व करन दा, तो असीं लगभग सारे तरह के कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर ले, ठीक है। तुसीं एक्सरसाइज नूं सॉल्व करो, तो आपां मिलदे हां जी नैक्सट लैक्चर दे विच। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।